कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलो कैटेगरी में जीता गोल्ड। मीराबाई ने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड बनाया। मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में 88 किलोग्राम वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क राउंड में 113 किलो उठाने में रही कामयाब। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद बोली मीराबाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप अगला लक्ष्य। मीराबाई चानू के गांव में जश्न का माहौल। कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी के बाद झूम उठे लोग। मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मीराबाई चानू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथा मेडल जीता। भारतीय वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुषों की 55 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव सरगर ने जीता सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टर गुरुराज पुजारी ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। 61 किलोग्राम कैटेगरी में दिलाया मेडल। भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को 5-0 से हराया। न्यूजीलैंड के बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची लवलीना। 5-0 से दर्ज की आसान जीत। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी। बारामूला के बिन्नौर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को हिरासत में लिया। कार से बरामद हुआ भारी मात्रा में कैश। हावड़ा में बंगाल पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के एमएलए राजेश कश्यप पर नमन विक्सेल कंगवारी और इरफान अंसारी को पकड़ा। जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी की बोर्ड लगी कार में मिला 500 की गड्डियों का जखीरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने झारखंड विधायकों के पकड़े जाने को बीजेपी की साजिश बताया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के बेलगड़िया वाले फ्लैट पर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची। अर्पिता के फ्लैट के हॉल में लगे सीसीटीवी में भी खंगाली जा रही है। ईडी ने अर्पिता के ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य से भी पूछताछ की। अर्पिता और पार्थ के बारे में कई जानकारियां मिली। बरेली में कांवड़ियों का रास्ता रोकने और मारपीट करने का आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल से 4 लोग गौकशी के आरोप में गिरफ्तार। बाराबंकी में कांवड़ियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज किया। सर्वधर्म सभा में एनएसए अजीत डोभाल का बयान। कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। देश की प्रगति के लिए एकता जरूरी। अजीत डोभाल की मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील, युवाओं को रैडिकलिज्म की तरफ से जाने से रोका जाए। देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और आतंकवादी घटनाओं को लेकर वीएचपी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 91वीं बार करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की समापन बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक में मिशन 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने कहा कि जेपी से प्रेरणा लेने के बाद हमने राजनीति का सफर तय किया। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। राजस्थान में अगर आज हुए चुनाव तो उखड़ जाएगी गहलोत सरकार। 148 सीटों के साथ जीत सकती है बीजेपी। आज चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में बदल सकती है सरकार। कांग्रेस के भूपेश बघेल की जगह बीजेपी के विष्णुदेव साय सीएम पद के लिए पहली पसंद। इंडिया टीवी मैटराइज के सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 सीटें, 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सीएम बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। 119 सीटों के साथ मिल सकता है क्लियर मेजोरिटी। महाराष्ट्र में अकेले दम पर 134 सीटें जीत सकती है बीजेपी। एकनाथ शिंदे गुट को 41 और उद्धव ठाकरे गुट को 18 सीटें मिलने की संभावना। अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में बीजेपी की धमाकेदार वापसी होगी। 182 सीटों में से 108 सीट जीत सकती है बीजेपी। यूपी में अगर आज हुए चुनाव तो भारी बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 292 सीटों और सपा को 94 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सत्ता में हो सकती है वापसी। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो घट सकती है ममता बनर्जी की सीटें। बीजेपी को होगा फायदा, लेकिन दीदी के पास ही रहेगी सीएम की कुर्सी। पंजाब में अगर आज चुनाव हुए तो भगवंत मान ही बने रहेंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर वोटरों की पहली पसंद। बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 17 सीटें मिलने का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से कोरोना से संक्रमित हुए। ब्रिटेन में पीएम चुनाव में लिज ट्रस के पीएम बनने की संभावना 90%। इराकी संसद के अंदर पहुंचे मौलाना मुस्तफा सदर के समर्थक। राष्ट्रपति चुनाव करने की मांग। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। शनिवार को 35 लाख से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हुए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज 6ठे दिन भी जारी रहेगी। आलिया भट्ट ने जिंदगी को बताया अराजक लेकिन खूबसूरत। कहा 6 महीने में मैंने दशकों जी लिए। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की बेटी सूरी ने बतौर सिंगर शुरुआत की करियर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।